पास। आप सरकार जी, आपकी टिप्पणी, ये जिस तरीके से 40 के वो दशक में डॉलर का वर्चस्व लेकर के अमेरिका अपना वर्चस्व स्थापित किया और इतने बड़े साम्राज्यवाद का उसने एक तरीके से अंत कर दिया, तो आज आप क्या देख रहे हैं? क्या यह पूंजीवाद के भी अंत का कुछ मामला इससे बन रहा है दुनिया के पैमाने पर, और खास करके अमेरिका में ही जिस तरीके से इनका प्रतिवाद शुरू हुआ है और वहां जनतंत्र स्थापन के लिए? अमेरिका जो है एक सेल्फ एनिहिलेशन की तरफ जा रहा है, आत्मघाती है उनके जितने भी चीजें हो रही हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था कोई आज एक दिन से गड़बड़ नहीं हुआ, काफी दिनों से वहां परेशानियां चली रही थी, आज कोई नई बात नहीं है। अगर आपको ख्याल हो, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, 2007-8 में जिस तरह से पूरा मेल्टडाउन हुआ था, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और उसके बाद से अगर आप देखें, अमेरिका की इकोनॉमी जो है लगातार उसमें परेशानियां आती रही है। दूसरी चीज जो है, अमेरिका की जो ये सारी परेशानियां है, उसकी एक वजह और भी है। उसकी वजह है कि अमेरिका, अगर आप देखें, पिछले 30 सालों से और ऐसे लगातार पूरे दुनिया में लड़ाई करता जा रहा है, और उसके जो खर्चे हैं वो अमेरिका के नागरिक जो है उसको दे रहे हैं। तो ये जो स्थिति हो गई है, इराक से जो शुरू हुआ, इराक से लेके अफगानिस्तान और सीरिया और पूरे मध्य एशिया में जिस तरह से सारी चीजें हुई, उसकी वजह रही है अमेरिकन पॉलिसी फेल्योर। उनकी कोशिश रही है कि हम तेल के लिए सब पे कब्जा करेंगे, और कब्जा करते करते यह हाल हो गया है, आज उनका कब्जा जो है वो इजराइल पे भी ठीक ढंग से नहीं है। इजराइल पे इस वक्त जो लड़ाई हुई है, उस पे इजराइल के सरकार को नुकसान कम हुआ है, अमेरिका को नुकसान ज्यादा हुआ है। अमेरिका ही इजराइल की लड़ाई को लड़ रहा था। इन सारी चीजों को अगर आप देखें, उसके बाद अमेरिका में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आज दिख रही है, जो अंदर जिस तरह का 6 लाख लोग एक दिन में 50 स्टेट में जिस तरह से प्रोटेस्ट किए और करीब लगभग 200 जगहों पर, वो अपने आप में एक नमूना है कि पूरा अमेरिका कितना परेशान है। और ऐसे परेशानी में सवाल है कि हम रिटेलिएटरी टैरिफ की बात कर रहे हैं, पर रिटेलिएटरी टैरिफ का जो सबसे बड़ा असर है वो अमेरिका के नागरिक पर है, क्योंकि ये जो जितनी भी टैरिफ है, इंपोर्ट ड्यूटीज है, और इंपोर्ट ड्यूटी से उनके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो भी महंगे हो रहे हैं, बाकी जो फिनिश गुड्स आ रहे हैं वो भी महंगे हो रहे हैं। अब सीधी सी बात बताऊं, बार बार कहा जाए रिटेलिएटरी टैरिफ है क्या? अब मान जैसे ऑटोमोबाइल्स पे है, ऑटोमोबाइल्स पे हमारे टाटा और कई एक आध कंपनियों के जो है वहां गाड़ियां एक्सपोर्ट होती है। अभी 25% टैरिफ ऑलरेडी है, अब उसके ऊपर 26% टैरिफ और होगा। तो ठीक है, वो कह सकते हैं कि हमारे ऊपर पड़ेगा तो हमारी जो चीजें महंगी होगी तो वहां नहीं बिकेगी, अपने आप में एक चीज है। पर अमेरिकी नागरिक के लिए जो है, उनके जो ऑप्शंस थे सस्ती चीजें खरीदने का, अमेरिका का सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ था वो था कि वहां के जो कंज्यूमर गुड्स, फूड आइटम्स हैं, वो विश्व में सबसे सस्ते होते थे, क्योंकि सब्सिडाइज भी होता था, और जिस तरह से उन्होंने पॉलिसीज बना रखी थी उसकी वजह से जो है आम लोगों पे परेशानियां कम होती थी। अब वो आम आदमी जो है, आप कह सकते हैं ट्रंप के बंदूक के सामने खड़ा है, और उनके साथ जो हालत हो रही है, इसलिए आज वहां इस तरह का जो है पूरा विरोध हो रहा है, और ट्रंप के लिए कोई भी अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा है। सवाल है, हम हिंदुस्तानी इससे क्या सीख सकते हैं? अमेरिका ने एक चीज और किया है इस बीच में, जो हिंदुस्तानी को खास करके सीखने की जरूरत है, क्योंकि हम जो है अमेरिका के राह पे चल रहे हैं। हमारी सारी पॉलिसी या तो कांग्रेस की है, वो चल रही है, या अमेरिका की राह पे हम चल रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इतनी खराब पॉलिसी है
वो अमेरिका के मॉडल पे हमने बनाया है, और हम भूल 1 साल का जो ग्रेजुएशन हमने बढ़ा दिया और 2 साल की नर्सरी बढ़ा दी। एक बच्चे की जिंदगी के 4 साल हमने बर्बाद कर दिए। अमेरिका ने भी यही किया। हम अमेरिका से है वो ले रहे हैं। दूसरी चीज, अमेरिका ट्रंप काके कह रहे हैं कि हमें अपना तेल बेचना है, हमें बैटरी से कोई मतलब नहीं, कि बैटरी बेकार चीज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अमेरिका। ये अमेरिकन जो थिंक टैंक है उसकी पॉलिसी है कि बैटरी जो है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आता है वो बहुत ज्यादा आता है, माइनिंग कॉस्ट जो है वो सारे अमेरिका में और सारे विश्व में समस्याएं हो रही है। इसलिए ये जो बैटरी कार बंद करने की बात जो है ये ट्रंप की नहीं है, ये पूरी अमेरिकी थिंक टैंक की। और हम खुद भी महसूस करते हैं कि बैटरी कार जो है, अगर हमें आज यहाँ से दिल्ली से अगर कहीं दूर जाना हुआ तो कोई भी बहुत कम ही लोग शायद ऐसे होंगे जो बैटरी कार से जाना चाहे। तो इस तरह की सारी जो पॉलिसीज हैं। और दूसरी चीज, पेट्रोल के दाम विश्व भर में घट रहे हैं, हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ये जो हम गलतियां हम कर रहे हैं, यही गलतियां अमेरिका पिछले 30 सालों में करता रहा है, और हम वही गलतियां को दोहराते चले जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि अमेरिका से भले ही अमेरिका के बाजार को हम भूल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। अमेरिका बाजार में हम कितना बेच रहे हैं? 1 बिलियन, 100 बिलियन डॉलर, 1.5 बिलियन, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा तो नहीं है। पर अमेरिका जो है हमारे यहाँ के घटिया जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, जिसमें ड्राई फ्रूट्स भी हैं जी, अमेरिका ड्राई फ्रूट्स जो है टेस्टलेस कहा जाता है, वो हमारे यहाँ डंप कर रहे हैं। आपको शायद ख्याल हो, जब हम अमेरिका से गेहूं मंगाते थे, चावल भी आता था, उसके साथ जो वीड्स आए, उसके वजह से हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी समस्या होगी। वो वीड आज भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इकोलॉजिकल जो बैलेंस है हर तरह से हम इस तरह से खो रहे हैं। अमेरिका की तरह हम सड़कें बनाना चाहते हैं, जरूरत नहीं है। 50 लाख हेक्टेयर जो है हमारी फार्म जो लैंड्स है उस पर सड़क बन गई है, उसका फायदा आम जनता को नहीं मिल रहा है, कुछ बड़े घरानों को मिल रहा है। अमेरिका में भी बड़े घरानों की जो इकोनॉमी है वो वो कमजोर नहीं हुई है, उनके प्रॉफिट्स थोड़े बहुत कम हुए होंगे, पर इन सारी चीजों का जो असर पूरी अमेरिका के अर्थव्यवस्था में पड़ रही है, वहां के लोगों के वेतन बढ़े नहीं है, नौकरियां जा रही है, ये सारी चीजें जो है अगर आप देखें तो हम में और अमेरिका में कोई फर्क नहीं है। हमारे यहाँ भी पिछले कई सालों से वेतन कम होते जा रहे हैं और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। तो अमेरिका जो है विश्व के और जिस तरह से परेशानी को ले जा रहा है उसका एक खतरा है। 1930 का जिक्र आपने किया था, 1930 में जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था और उसके बाद जो हालातें पैदा हुई, उसके बाद हम वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ गए। आज सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम दोबारा उन्हीं हालातों में तो नहीं जा रहे। धन्यवाद। जी सर।